नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट 2023 की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम आधार बनाकर डिस्कस कर रहे हैं, और 2019 में और 2021 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसमें जो ईवीएस के पेपर हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। उसी कड़ी में आज हम 2018 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छी इन द सेंस कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, कि आप पूरे आइडिया में रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो उसको किस डेप्थ तक पढ़ना है। ठीक है, उसकी गहराई आपको पता होना चाहिए कि किस गहराई तक के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक आप तैयारी करिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सबसे जो अच्छा उपाय है, मतलब उसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, लाभ है, कि अगर इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और 2021 का हमने कई बार बताया है, अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 2021 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसका लगभग 90%, मोर देन 90% जो पेपर था वो 2017 का रिपीटेड था। तो आप इस तरह तैयारी करिए कि इन केस अगर आपका क्वेश्चन रिपीट होता है तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, तो हम 2018 का पेपर आज डिस्कस करेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और सारे के सारे डिस्कशन हमारे ऑडियो फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आप आराम से जब कभी आराम करने मन को लेटिए तो आप ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से सुन लीजिए। इसमें सुनना है, केवल देखना आपको है ही नहीं। ठीक है, आप ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और आराम से गाने की तरह सुन लीजिए इसको। ठीक है, तो अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका रिपीट होगा क्वेश्चन तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। तो उस समय 2018 का पेपर है, तो उस समय रेखा शर्मा थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा, या आएगा भी तो इसका ऑप्शन बदल के आएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आहूत करने का मतलब है किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए इसको कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक बुलानी है तो वो आहूत करने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है। देखिए 2019 का जो पेपर था उसमें पंचायती राज व्यवस्था में जो महिलाओं को आरक्षण देना है उससे संबंधित क्वेश्चन था। यह 2018 में देखिए ये बात की गई कि किस भाग में, संविधान की किस भाग में। तो संविधान का जो भाग 9 है वो आपका पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद भाग 9 में अनुच्छेद 243, ठीक है, और अनुसूची 11 में अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। देखिए, एक है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा है 74वां संविधान संशोधन। तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से है। शहरी कहे या नगरीय कहे, दोनों आपको ध्यान रखना है। शहरी और नगरीय दोनों एक ही जैसे हैं। और जो 73वां संविधान संशोधन था वो आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस के वर्षा में के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये जो है वो इमारतों को ध्वस्त करने लगती है, इमारतों को जो है इससे इमारतें जो है क्षय होने लगता है। ठीक है, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है कि इस गैस के वर्षा के पानी में घुल जाने से वर्षा का पानी जो है वो एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो ताजमहल है उसके ऊपर जो ताजमहल का जो क्षरण हो रहा है, क्षरण मतलब है कि उसके ऊपर एक गंदगी जैसी बैठती है, तो वो यही जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी जब अम्लीय वर्षा होती तो इससे उसको नुकसान होता है उस ताजमहल को। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो विधि का शासन मतलब
कानून यहाँ पे लॉ चलेगा तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। आपने पढ़ा भी होगा कि भारत का जो संविधान है उसमें कई सारे स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत से कुछ न कुछ लिया गया है, ठीक है। चाहे वो यूएसए का संविधान हो, चाहे वो रूस का संविधान हो, आयरलैंड का संविधान हो, कनाडा का संविधान हो, मतलब यूएसए का संविधान हो, सॉरी कनाडा तो उसी में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो, हर जगह संविधान से कहीं ना कहीं से कुछ लिया गया है। तो जो विधि का शासन है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना, जो लोकसभा का इलेक्शन है इसके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जब लोकसभा का सत्र चल रहा होता है तो उसकी कार्यवाही का जो प्रथम घंटा है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन पीरियड। उस पहले 1 घंटे में संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान जो सदस्य उसमें होते हैं, लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और उस विभाग से संबंधित जो मंत्री होंगे वो, मान लीजिए शिक्षा विभाग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो शिक्षा मंत्री जो उस समय होंगे, ठीक है, वो उस प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इसको प्रश्नकाल कहा जाता है जो प्रथम 1 घंटा होता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, संग्रहण, रेन वाटर स्टोरेज कहते हैं। तो वर्षा जल का जमाव, मतलब वर्षा जल को जमा करके एक जगह पे भंडारण करना, कि उसको भंडार करके किसी अन्य फॉर्म में यूज कर लेना। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? जो भारतीय गैंडे हैं, राइनोसोरस हैं, ये आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो इसीलिए फेमस ही है, जो कि असम राज्य में है। और एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से के संबंध में सही है? तो सबसे पहले उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, कंज्यूमर, फिर अपघटक, डिकम्पोजर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो ऊर्जा का संबंध में प्रवाह का सही क्रम है, तो पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। क्वेश्चन को भी आपको ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन कभी कभी लिखा कुछ होता है, हम पढ़ कुछ लेते हैं, ठीक है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है वो वातावरण में, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा जरूर होगा कभी न कभी, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल है, ठीक है, उसकी वजह से, उस वर्णक की वजह से, कलरन की वजह से जो पौधे हरे पौधे होते हैं उनका कलर जो है, रंग जो है वो हरा होता है। भारतीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? तो उसमें वनों को जलाना, वनों को काट करके जलाना शामिल है। कृषि का क्रियाकलाप, बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कृषि संबंधी जो क्रियाकलाप चलते हैं। एरोसॉल कैन का उपयोग करना, तो ये तीनों इसमें आ जाएंगे, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूफॉर्बिएसी फैमिली का कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो बायोडीजल का जैसे नाम आपको आएगा तो जेट्रोफा आपको ध्यान रखना है, और जेट्रोफा को ही हम रतन जोत भी कहते हैं, ठीक है। तो जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। और काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे देश का पहला बायोडीजल संयंत्र भी लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो आपका काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। जड़ी बूटियों की रानी किसको कहा जाता है? जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम, अगर इसकी बोटेनिकल साइंटिफिक नेम जो है वो ओसिमम सैक्टम है, ठीक है। इस सामान्यतः इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये तुलसी की बात हो रही है, ठीक है। इसको जड़ी बूटियों की रानी, देखिए इसी में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जड़ी बूटियों की रानी जो है वो तुलसी को कहा जाता है, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ओसिमम सैक्टम है, और सामान्यतः नाम जो है, जो जनरल भाषा में जो हम जानते हैं वो है तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने के लिए जो सुरक्षित पानी है उसको हम पीने योग्य पानी कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में पोर्टेबल वाटर कह दिया जाता है। ऐसा पानी जो हम पी सकें उसको पीने योग्य पानी कहा जाएगा।
वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस है, इसके रिसाव की वजह से 1984 में, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून 2000, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हैं, सपोज करिए आप 2023 में एग्जाम देंगे, तो अगर आपका एग्जाम जून महीने में होता है तो 2023 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थीम से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन क्या हैं? एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको हरित क्रांति का जन्मदाता, हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, WII कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन अगर आता है तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका देहरादून में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान जो हरे पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ठीक है, उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ऑक्सीजन जो निकलती है तो उसी ऑक्सीजन को हम मानव जो है वो ग्रहण करते हैं, इनटेक। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट मतलब जो बचा हुआ, ठीक है, बचे हुआ जो पदार्थ है, उत्पाद है, उसको खाने वालों को हम मृतक भक्षी, ठीक है। मान लीजिए कोई कीड़ा मर गया या मान लीजिए कोई सामान इधर उधर फेंक देते हैं खाने वाला, तो उसको खाने वाला, या जैसे कीड़ा पतंगा कोई मर जाता है तो उसको खाने वाले जो होते हैं उसको हम मतलब मृतक भोजी, इंग्लिश में, हिंदी में मृतक भोजी कहते हैं, ठीक है। और विषमपोषी प्रकृति के होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो विषमपोषी होती है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त मतलब गर्म जल, जो गर्म जल होता है, गर्म भौम जल, तो इससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी? तो ये भूतापी ऊर्जा, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, भूतापी ऊर्जा। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है भूतापी ऊर्जा का? तो आपने नाम जरूर सुना होगा, मणिकर्ण जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, पूगा वैली या पूगा घाटी लद्दाख में है, ताता पानी ये गर्म सोते इनको बोला जाता है झारखंड में, और खम्मम जो है वो तेलंगाना में। ये भूतापी ऊर्जा के उत्पादन के मतलब उत्पादन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें से कोई भी मैचिंग का भी दे सकता है। मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में है, पूगा घाटी आपकी लद्दाख में है, ताता पानी झारखंड है, खम्मम जो है तेलंगाना में है। तो ये भूतापी ऊर्जा का उत्पादन केंद्र है। शोला घास स्थल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो शोला जो है वो उष्णकटिबंधीय, मतलब आपका जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, उसमें उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में, मतलब जो शोला घास है ये पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इन स्थलों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में भी कहा जाता है, और ये काफ़ी ऊंचाई पे भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं, ठीक है, ये नीलापट्टू, ठीक है, कोक्कारे और आपका कुंथनकुलम, ठीक है, कुंथनकुलम, नीलापट्टू और कोक्कारे। तो भारत में ये जो पेलिकन पक्षी है ये इन 3 जगहों पे, बेलूर, इन सभी जगहों पर प्रजनन करते हैं, ठीक है। बेलूर भी आ जाएगा, कोक्कारे भी आ जाएगा, कुंथनकुलम भी आ जाएगा और नीलापट्टू भी आ जाएगा। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? तो मीना माता जो रोग है वो पारा, उसमें पारे की अधिकता, Hg जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसका जो सिंबल है वो Hg है। तो पारे की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पारे का जो कंसंट्रेशन होता है, जो पारे की सांद्रता होती है वो ज़्यादा होती है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत का ह्रास है, जो क्षरण है उसका, वो दक्षिणी ध्रुव में हुआ है,
ठीक है, क्योंकि ओजोन मैपिंग की गई है, तो ओजोन मैपिंग की मदद से अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का भी पता लगाया गया था। ये भी आपको पता होगा कि ओजोन छिद्र का जो पता लगाया गया सबसे पहले वो अंटार्कटिका महाद्वीप में था, अंटार्कटिका था, ठीक है। तो जो कि दक्षिणी ध्रुव में है, तो सबसे ज़्यादा जो ह्रास होगा वो भी आपका दक्षिणी ध्रुव में होगा। इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनका पूरा नाम अगर आपको पूछ लिया जाए कभी तो सर हीरालाल जे किशुन कानिया इनके पूरा नाम था। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक का जो संबंध है वो विलुप्त होने वाले या विलुप्त होने के करीब पहुंच चुके हैं ऐसे जीवों के संरक्षण से, ऐसे जीवों का उसमें डेटा रहता है, तो इसीलिए उसको रेड डेटा बुक कहते हैं। मतलब अलर्टिंग स्टेज पे कि अब उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है, ठीक है। तो इसके लिए जो बुक बनाई गई है उसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2018 के 30 EVS के क्वेश्चन हुए, ठीक है। और रिवीजन करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो फिर आप गलत ना करें उसको, क्योंकि पढ़े हुए क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आप सीधा सीधा बैक में जाएंगे। और पहले भी हमने बताया है कि क्वेश्चन जो आपका यूपी टेट होगा इस बार, तो सुपर टेट में इसके भी मार्क्स जुड़ने की पूरी उम्मीद है। तो 25% जैसा कि बता रहे हैं, ठीक है, तो 25% जुड़ेगा अगर, तो फिर आपको केवल क्वालिफाई करने के हिसाब से नहीं पढ़ना है कि हमको 90 या 90 अंक लेके आने हैं। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर कर पाएँ, क्योंकि अगर इसके अंक जुड़ेंगे फिर आपका वो भारांक बनने लगेगा 25%। तो जितने से ज़्यादा आप अंक यहाँ पे अर्जित करेंगे उतना ही आपकी मेरिट में सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम 2017 का पेपर भी डिस्कस करेंगे, जहाँ से 2021 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होकर के आए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए थे चैनल पे तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।